थे आपका खबर बिहार में आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। और सबसे पहले आपको अहम खबर बता दें, पटना से विधानसभा उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू होगा। गोपालगंज और मोकामा सीट के लिए आज से नामांकन होगा। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सुभाष सिंह के निधन से ये सीट खाली हुई है। गोपालगंज की बात करें यदि हम मोकामा की, तो आरजेडी विधायक अनंत सिंह को सजा के बाद ये सीट खाली हुई थी। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर तक जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर सकते हैं। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिया जा सकेगा और 3 नवंबर को मतदान होगा। साथ ही 6 को मतगणना होगी। आपको बता दें कि एनडीए और महागठबंधन के बीच दोनों सीटों पर सीधा मुकाबला होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होना है और 6 को नतीजे आएंगे। बिहार में 2 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, मोकामा सीट और गोपालगंज सीट, जिसके लिए नॉमिनेशन आज से शुरू हो गया है और 14 तारीख तक नॉमिनेशन चलेगा। दरअसल 2 सीट खाली हुए हैं इस हालत में कि मोकामा जो विधानसभा सीट है, जहां से राजद के अनंत सिंह जिनकी सदस्यता चली गई, जबकि बीजेपी के जो पूर्व सांसद रहे सुभाष सिंह गोपालगंज सीट से, जिनके मौत होने के बाद यह सीट खाली हो गई, जिसको लेकर के प्रक्रिया शुरू हुई है और उपचुनाव होना है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 6 नवंबर को परिणाम आएंगे। लिहाजा जो आज से नॉमिनेशन शुरू हो रहा है, 15 अक्टूबर को स्क्रूटनी किया जाएगा। 17 तारीख तक नाम वापसी ले सकते हैं और काउंटिंग है वो 6 तारीख को होगा। तो इस तरीके से बिहार में चुनावी हलचल तेज हो गई है। उपचुनाव को लेकर के हलचलें तेज हो गई है। निर्वाचन विभाग है वो पूरे मुस्तैदी के साथ सामने आ रहा है। कैमरामैन दियानाथ खोजा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो देखिए, इस दंगल को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में इन दोनों सीटों पर क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं वो आपको बताते हैं। चुनाव का चुनावी दंगल सज गया है। बिहार में 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज में उपचुनाव हैं। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ये उपचुनाव बिहार की सत्ताधारी दलों और विपक्ष के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला। दोनों सीटों का पूरा समीकरण बताएंगे, लेकिन उससे पहले उपचुनाव की तारीखों को जान लीजिए। 3 नवंबर को डाले जाएंगे वोट, 6 नवंबर को रिजल्ट आएगा। 7 से 14 अक्टूबर तक नामांकन होंगे। 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मोकामा और गोपालगंज का उपचुनाव बेहद रोमांचक होने की संभावना है। सबसे पहले ये जान लीजिए इन दोनों सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने से मोकामा की सीट खाली थी। वहीं सुभाष सिंह के निधन से गोपालगंज की सीट खाली हुई थी। राजनीति के जानकार मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं, क्योंकि मोकामा और गोपालगंज में बीजेपी के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा होगी। मोकामा सीट पर आरजेडी के अनंत सिंह की पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं। मोकामा सीट पर लल्लन सिंह के सब्र का इम्तिहान हो सकता है। अभी तक लल्लन सिंह और अनंत सिंह घोर विरोधी रहे हैं। अब बिहार में सत्ता की तस्वीर बदल गई है। ऐसे में सत्ताधारी और विपक्ष दोनों के लिए मुश्किलें कम नहीं हैं। एक और महागठबंधन में सामंजस्य बिठाने पर तकरार की संभावना है, तो वहीं बीजेपी में नेतृत्व की क्षमता की परीक्षा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, इन दोनों ही सीटों के लिए उपचुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो गया है। मेरे सहयोगी नवजीत पटना से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। नवजीत, जिस तरीके से आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो एनडीए और महागठबंधन के बीच कह सकते हैं ये अग्नि परीक्षा होगी और एक तरीके से इसको सेमीफाइनल भी माना जा रहा है 2024 के लिए। जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा 2024 के पहले का यह जो उपचुनाव है, बिल्कुल कह सकते हैं कि यह सेमीफाइनल है। लेकिन जिस तरीके से एक जो सीट है, सुभाष सिंह जो मंत्री रहे थे, उनका निधन होने के बाद गोपालगंज सीट है वो खाली हुआ है, तो गोपालगंज सीट पे एक स्थिति है। दूसरी तरफ मोकामा जो सीट है अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर है। चूँकि परिस्थितियाँ बदली है, सियासी जो दलों के कह लीजिए कि समीकरण बदल चुके हैं। एक तरफ महागठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है। वो क्या समीकरण लेकर के आती है वो देखना होगा, चूँकि
जब गोपालगंज सीट के लिए जाता है तो अभी फिलहाल जो बीजेपी है वो अकेला है बिहार में। लोजपा जो कह लीजिए किस तरीके से उनके साथ आते हैं और जो दल हैं वो किस तरीके से साथ आते हैं, छोटे छोटे दल हैं। क्योंकि प्रक्रिया भी चल रही है बीजेपी की कि जो छोटे छोटे नेता हैं बिहार के उसको अपनी तरफ ला करके कहीं न कहीं महागठबंधन के जो वोट बैंक है उसमें दरार करें या फिर कह लीजिए उधर से इधर करने की कोशिश है। दूसरी तरफ मोकामा की बात कीजिएगा तो जैसा हमारे जो रिपोर्ट में भी दिख रहा था कि ललन सिंह की कहानी है वो किस तरीके से, लेकिन सबसे कह लीजिए कि ये बात है कि अब महागठबंधन की सरकार है बिहार में, ऐसे में मोकामा सीट पर कह लीजिए कि ज़्यादा कुछ बनती हुई स्थिति नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ आप जब जाइएगा गोपालगंज सीट पर, चूँकि सुभाष सिंह है उनका निधन हुआ है तो एक सहानुभूति वोट उनको मिल सकता है। जब वोटिंग होगी तो देखना होगा कि कितना सहानुभूति वोट मिलता है। लेकिन यदि